अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद कहते हैं। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, महंगाई का जिन बेकाबू तो होता हुआ नज़र आ रहा है। हम जब चीनी लेने जाते हैं चीनी महंगी मिलती है, आटा लेने जाते हैं आटा महंगा मिलता है, उसके अलावा सब्जियों की तरफ जाते हैं वो चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं, फ्रूट की तरफ जाते हैं वो भी महंगी मिल रही होती है। तमाम चीज़ें बेकाबू होती जा रही हैं। इसके पीछे वजूहात क्या है, आइए आवाम से बात करें। जी तो नाजरीन, महंगाई का जिन इस हद तक काबू से बाहर है कि तमाम लोग इसमें शिकायतें करते नज़र आते हैं। कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वजन कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हर कोई बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है मुल्क में, सोना महंगा हो गया है, साथ ही साथ सब्जियाँ भी महंगी हो गई हैं, चीनी लेने जाएँ चीनी महंगी, घी लेने जाएँ घी महंगी, तमाम चीज़ें महंगी। वजह क्या है? देखिए जी, वजह सबको मालूम है, आप भी देखते हैं फिरते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह। जो इसको जो महंगा का जिन बिल्कुल बेकाबू है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जिस इस मुश्किल में बनाई थी वो भी नाकाम नज़र आ रही हैं। आप खाने पीने की अशिया ले लें, कोई चीज़ ले लें, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। आटा लें, चीनी लें, घी लें, हर चीज़ से गरीब आदमी के पास दूर हो चुकी है। और यही सूरत हाल रही तो यकीन मैंने कि खुदकुशियाँ फिर शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, चिकन ले लें, एक आम प्रोटीन है जो हर आदमी खा लेता था, उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। चीनी देख लें, चीनी 200 के करीब पहुँची हुई है। आटा लें, वो अब 2000 रुपये का तोड़ा हुआ है। सोना देख लें, 5 लाख के करीब पहुंच गया। और सोना का तो सोचते भी नहीं, गरीब अब तो सोचता भी नहीं ना। अब जो बड़ी जो असर लोग हैं जिनके पास पैसा है वो तो ये देखिए 10-10 लाख रुपए का जेवर ही ले लेते। यहाँ तो लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी वो जो बड़ी मुश्किल हुई है। हुकूमत को चाहिए लोग गरीब आपको रिलीफ दें, इनके ऐसे इकदाम करें कि लोगों को 2 वक्त की रोटी। ये महंगाई कर कौन रहा है एक्चुअल में? जब हर चीज़ महंगी हो रही है जी, ये कर कौन रहा है? दुकानदार के पास जाते हैं, पीछे से महंगी है, पीछे जाएं वो कहते हैं और पीछे से जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बात की है। अभी ही चंद लम्हे बाद में पहले बात कर रहे थे एक दुकानदार से कि जो प्राइस कमेटी आती हैं, आगे जी आप 250 रुपये टमाटर क्यों नहीं दे रहे? उस शख्स का जवाब होता है कि जहाँ से हम लेके आ रहे हैं वहाँ से हम 300 रुपये लेके आ रहे हैं, हम यहाँ 250 आप किस तरह दे दें? अब देखिए, ये कंट्रोल करें जहाँ से माल आता है, वहाँ कंट्रोल नहीं है। सिर्फ छोटे दुकानदारों को आते हैं, गाड़ी में डाला, उसकी दुकान बंद करी, तोड़ा ताड़ा चले गए। ये हल नहीं है इसका। इनके पीछे जब हम मंडियों में जाते हैं, मंडी में भी जाके हमने प्रोग्राम किया, वो कहते हैं कि हमें भी महंगा आ रहा है। अब बताए कौन है? इसका मतलब गिरफ्त नहीं है हुकूमत की। हुकूमत की गिरफ्त नहीं है, हुकूमत इस मामले में कमज़ोर है, नाकाम कमज़ोर नज़र आ रही है, बिल्कुल कमज़ोर है। और अगर यही सूरत आ रही तो गुर्बत और अफलास की चक्की में पिछले अवाम मज़ीद अज़ियत का शिकार हो जाएगी। कोई अगर तो इंतज़ामिया नहीं करती है, इसके अलावा कोई और हल नज़र आ रहा है? देखिए अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जाती है एक बात, हदीस कही जाती है कि अगर कोई चीज़ को सस्ता करना हो तो आप उसे ख़रीदना कम कर दें। क्या इस तरह वाला मामला हो सकता है? बड़ी प्यारी बात की आपने। अभी चिकन के हवाले से मैं बात करूँ, अभी पिछले दिन चिकन आप देखिए 700 में गया। सोशल मीडिया में एकदम आवाज़ फैली क्योंकि सिर्फ 10 दिन के लिए आप चिकन बंद कर दें, यही लोग 700 से 300 रुपये आ जाएंगे। अब देखिए, ऐसा फ़र्क पड़ा है। बड़ी अच्छी बात है जो आका ने फरमा दिया वो हक सच है। सूरज मशीन से मगरिब निकल सकता है, तरीकाकार है हमारे पास। हाँ ये है, लेकिन आवाम को इससे आवाम को बड़ा मुत्तैद होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। चीनी 200 रुपये किलो चीनी खाना लोग कम कर दें, देखिए चीनी आराम से नीचे आ जाएगी। अब हम जब तक चीनी डालते हैं चाय पीते नहीं है, चीनी पर गुजारा नहीं है। अब बेसिकली हुकूमत इस पर गिरफ्त नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ गिरफ्त नहीं है। गिरफ्त अच्छी होगी, हर आदमी में खौफ तारीफ होगा। यहाँ पर अभी देखिए ना, अभी आदमी पकड़े हैं, घंटे बाद फिर आ जाते हैं दुकान खोली पे बैठे हुए। हाँ बिल्कुल, यही वाली बात है। आपका कहना ये है कि ग्रिप नहीं है हुकूमत, अगर तो इंतजामिया की ग्रिप हो तो यकीनन बेहतर हो सकता है। जी तो नाजरीन, मज़ीद लोगों को ऐड करते हैं। एक साहब और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वजन कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक आम बात चल रही है कि हर शख्स कहता हुआ नज़र आ रहा है कि महंगाई हो गई है मुल्क में। क्या आप इस बात को मानते हैं महंगाई हो गई है? महंगाई तो ये साफ ज़ाहिर है कि महंगाई क्यों नहीं हो रही। टमाटर जो 400 रुपये किलो चल रहा है, हर चीज़ जो टमाटर महंगा, चीनी महंगी, चीनी घी हर चीज़ तक महंगी है। सब्ज़ी भी कोई भी ले नहीं सकता। पहले साहब जो सब्ज़ी ले लेंगे या दाल, किसी चीज़ को हाथ लगाने के मतलब नहीं है। हर चीज़ महंगी है। इंसान कहाँ जाए? काम बिल्कुल ठप हो गए हैं, काम है नहीं बिल्कुल। तीसरे 3-4 दिन हो गए ये दुकान पे बैठ के चले जाते हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते, सेंट्री का काम करते हैं। काम आ नहीं रहे। महंगाई के हिसाब से कोई गाहक निकलता भी नहीं है। अच्छा, काम है नहीं और महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। ना खरीदार मौजूद हैं, कुछ भी नहीं है।
ये तो इनको देखना चाहिए ना भाई, इतना बढ़ाई जाते हैं, करेंगे क्या? मुल्क को तबाह करके तो फिर वापस हटेंगे। ये बहुत कौन जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हुकूमत है, और इसकी कौन है? वो इंतजामिया इन्हीं ने का काम है कंट्रोल करना होता ना, है। इन्हीं का काम है सब चीज़ कंट्रोल करना। इंतजामिया कौन सही से करेगा? काम नहीं कर रही है, फ्लॉप हो गई इंतजामिया। काम करते हो, इंतजामिया काम करते हो तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, इतनी महंगाई भी नहीं होती। इससे तो ये है जिम्मेदारी से काम नहीं हो रहा। जैसे तो सड़कें यौरे पर बना बनू के, तो वो भी आवाम पे डाल रहे हैं, बिलों पे डाल रहे हैं सारा कुछ, तो आवाम को क्या सुख दे रहे हैं? चलिए ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मजीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? वैसे आपने तो यकीनन मिस्त्रियों वाला वो वरमाला कहते हैं इसे, ये पकड़ा हुआ है, मजदूरी करने यही काम करते हैं? मिस्त्री मजदूरी करने। मिस्त्रियों के साथ आप मजदूरी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो यकीनन आपको तो ज़्यादा पता लगता होगा महंगाई का। बड़ा महंगाई का पता ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है महंगाई ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन के नहीं? बढ़ती जाती है, दिहाड़ी कोनी महंगाई ज़्यादा है, और दिहाड़ी 1200 दिहाड़ी है, 1200 रुपये दिहाड़ी है 1200 दिन देना। और वो भी शायद कभी छुट्टी हो जाती है। छुट्टियाँ महीने 4-5-7 छुट्टियाँ हो जाती हैं, किराया तो देवी दा, फिर आपके बिल पास देवी दा। 20-25 हज़ार रुपये बचते हैं, 20-25 हज़ार रुपये में मैनेज कैसे करते हैं? बस हुण की करिए, मजबूरी है। घर अपने आपका नहीं किराए थे कितना किराया? 12,000। 25 हज़ार रुपये अगर आपने इकट्ठे कर लिए, 30 हज़ार भी इकट्ठे कर लिए, 12,000 आपने किराया दे दिया, हाँ जी। 18,000 में तो सारा घर नहीं चलता। नहीं चलता, मजबूरी है, हुण की करिए, धक्के हैं। क्या लगता है कि महंगाई इस हद तक क्यों बढ़ गई है? ये हुण उन्हां नूं पता है कि महंगाई कीती जांदे नूं। ये हुण आटे दी थैली है, वो 1000 तो घट हो नहीं हैगी, चीनी है वो 200 तो घट नहीं हैगी, ग्याल है तो 560 रुपये है, हर शय महंगी है, कोई सस्ती टमाटर केड़ी है? 300-400 मिल रहा है, टमाटर जिस चीज़ को हाथ डालते हैं वो चीज़ें महंगी है। सब्जी केड़ी है 500-500 तो घट है, हांडी नहीं पकदी। हाँ ऐसे ही। हुण की करिए, मजबूरी है, धक्के नूं। अब बस अगले ते डिग्गा गो तू आ सट लगी है गोडे ते, बड़ी यारी नाल टुरा फिरने, की करिए? लेकिन अगले दिन जाना बच्चों पड़ता है को जितनी जाना मर्जी चोट पड़ता है। लगी हो, क्योंकि अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी तो खाना कैसे खाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। चले ठीक है, बहरहाल अल्लाह आपके लिए बेहतर करे, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी, जितना छोटा काम है, जिसे हम छोटा सोसाइटी में जिसे छोटा काम कहते हैं, जो जिसमें तनख्वाह बहुत कम मिलती है, यकीनन उनके लिए गुजारा करना ज़्यादा मुश्किल है। बाबा जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जी सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, एक बात चल रही है सोसाइटी के अंदर कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम भी जब घूमते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हमें भी लगता है महंगाई ज़्यादा होगी। आपको क्या लगता है? महंगाई वाकई ज़्यादा है, वाकई ज़्यादा हो गई है? गवर्नमेंट कम महंगाई करती है, दुकानदार ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं। दुकानदार ज़्यादा महंगाई कर ये महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं। अगर पीछे से रुपया होता है ना महंगाई, ये 4 रुपये करते हैं। अच्छा, मैं यानी कि यहाँ पर ये दुकानदारों का भी मुनाफाखोरी कसूर हो रही है ज़्यादा। खाली मेरी हुकूमत ही नहीं, ये भी नहीं ठीक। कौन नहीं ठीक? ये दुकानदार नहीं ठीक, कौन से? सब्जी वाले नहीं ठीक? सब्जी या वाले भी, दूसरे? रेडी वाले भी, ये परचून फरोश परचून भी, वाले? ये सब चोर है। पूरा का सब पूरा माशरा ही ऐसे कर पूरा रहा है। माशा बिगड़ा हुआ है। कहते तो हैं माशरे को कैसे ठीक करेंगे? कहते हैं हम कि रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये माशरे किसको, मोहम्मद बिन कासिम आएगा वही ठीक करेगा। उनके पास जाएं, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि हम तो महंगाई नहीं कर रहे, पीछे वाले महंगाई कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं। एक दुकानदार अंगूर देता 400 रुपया, दूसरा उसके साथ वाला आगे वो बेचता है 500 रुपया भी, अब इनको और कैसे ठीक आगे करेंगे? जाओ तो वो कहता है 600 दूंगा, और उससे आगे जाओ वो कहता है 400 ले जाओ। इनको कैसे ठीक करेंगे? इनको बस ये अल्लाह ही सही करेगा, हम अल्लाह नहीं ठीक कर करेगा। सकते। अरे आप क्या काम करते हैं? मैं तो ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम के अंदर यकीनन फिर मसाइल को उस तरह से देख रहे होते हैं, क्योंकि एज का लिहाज है आपका यकीनन। ये मैं दूध लेने आया था वहाँ अच्छा। दूध दही वाले से। ये मैंने बोला इसमें मिलावट तो दूध नहीं ठीक है? कहता मिलावट हमारी नहीं है, लेबॉर्ट्री से चेक करवा लो, पानी की हम कसम नहीं क्या देते। रेट मिला है? 210 रुपये। 210 रुपये, और वो कह रहे हैं मिलावट से पाक है। 210 रुपये। कहता पानी की कसम नहीं देता, केमिकल की कसम देते हैं हम, जाकर लेबॉर्ट्री से चेक करवा लें। अच्छा, चलें, ये भी बात है कि लोग कह रहे हैं कि महंगा मिल जाए लेकिन अच्छा क्वालिटी बेहतर मिल जाए। अभी बाकी बहरहाल लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि तमाम लोग क्या सोचते हैं महंगाई के बारे में। जी, तो नाज़रीन महंगाई पर बात कर रहे थे और हर शख्स यकीनन यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है।
यहाँ पर मज़ीद लोगों को ऐड करते हैं और जानते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, तमाम लोग कहते हुए नज़र आ रही हैं, आपको लग रहा है महंगाई हो गई है? कोई पता नहीं यार, महंगाई का पता ही नहीं है? क्यों नहीं पता आपको? हम इजी हो गए, दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगा के खा पी कितनी दिहाड़ी लगाते हैं? 1800 की। 1800 की दिहाड़ी। क्या काम करते हैं आप? तंदूर का भाई, तंदूर की 1800 की दिहाड़ी लगाते हैं और खुद खा भी लेते हैं? खा पी घर नहीं देते? एंजॉय करते हैं भाई। घर नहीं देते? घर थोड़े बहुत देते थे, बाकी खा पी ले। कितने देते हैं घर? घर 1200 दे रही था, 600 खा पी ले। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी? नहीं, 4 बच्चे भी हैं मेरे। 4 बच्चे हैं, खुद 600 800 खाते हैं, घर 1000 देते हैं? नहीं नहीं, 1200 दे रहे। 1200 घर देते हैं, 600 खुद खाते हैं। उसमें निज़ाम चल जाता ना, घर वालों का भी चल जाता, अपना भी चल जाता। आपने ऐसी करनी है, घर वालों को गुजारा कराना है? नहीं नहीं, गुजारा वो भी याची वो भी करते हैं, शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, अभी बहरहाल आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ कितने की खरीदते हैं? घर वाले खुद घर वाले खुद ही जाते हैं। 1200 दे दिए हैं, वो खुद जाने, 4 बच्चे पाले, जैसे मर्जी पाले, ऐसे ही। ऐसे ही है। आप पान खाते हैं? बात पानी का पान का यकीनन ज़ाहिर बात है 100-200 का रोजाना पड़ता होगा। पान महंगा हुआ या नहीं हुआ? पान महंगा नहीं हुआ, पान महंगा नहीं हुआ, 50 का ही है। चले, आपके लिए महंगाई नहीं हुई। अगर पान महंगा नहीं हुआ तो आपके लिए महंगाई नहीं हुई। जिस दिन पान महंगा होगा उस दिन आपके लिए महंगाई होगी। चले जी, एक और पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और कह ये रहे हैं कि मुझे महंगाई का पता ही नहीं लग रहा है। और अभी एक दुकानदार को ऐड करते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। खजूरें बेच रहे हैं, यकीनन आप इस बारे में जानते होंगे कि खजूरें आज से 6 माह पहले क्या रेट थी और अब क्या रेट है? ये बताइएगा, क्या रेट थी 6 माह पहले? पिछले दिनों में तो बहुत सस्ती खजूर है, अब तो महंगाई महंगी हो गई। ये जो खजूर है, सबसे अच्छी क्वालिटी की खजूर कौन सी है? और भाई शरीफा कौन सी है? ये वाली। ये हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी की पड़ी है। हाँ जी, 6 माह पहले ये कितने की थी? मिलती थी 24,000 रुपये की मांड, अब 27-28,000 रुपये की मांड है। 24,000 रुपये की अब 27-28,000 रुपये की मंडी। तो 4,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया मन के ऊपर, यानी कि 100 रुपया बढ़ गया, 100 रुपये किलो के ऊपर बढ़ गया। ठीक है, महंगाई बढ़ हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। आपको क्या लगता है, आपकी चीज़ों से बाहर निकल के जब हम आटे में जाते हैं, सब्जी में जाते हैं, फ्रूट में जाते हैं, चीज़ें महंगी हो गई कि नहीं? महंगी, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। वजह क्या है? पता नहीं, पीछे वाले को चाहिए ना हम। अच्छा, जब ना आप लोगों की बात होती है ना, जब बात होती है कि खजूरें या फिर ऐसी कोई किसी चीज़ों की बात होती है, तो सारे लोग कहते हैं कि रेडी वाले जो हैं इनकी वजह से महंगी हो रही है, इनको वही रेट मिलता है, आगे से पीछे 1 रुपये बढ़ता है, ये 4 बढ़ा देते हैं। ऐसा अगर पीछे से सस्ती मिलेगी आगे भी सस्ती बेचेंगे। ये तो नहीं होता, पीछे 1 रुपया बढ़ाते हैं आप 2 बढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, यानी कि जितना रेट पीछे से बढ़ता है आप उतना ही बढ़ाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो आम तासुर है ये गलत है? हाँ जी, ये गलत। चलिए, बाकी बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये महंगाई किस तरह से रुक सकती है? इसका तो कोई आइडिया नहीं है, करते चलता आ रहा है और आगे होती रहे, ये चलते ही रहना। बस जैसे होगा निज़ाम चल रहा है। हाँ, चल रहा है। चले जी, जैसे भी होगा निज़ाम चलता रहेगा। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों को ऐड किया, हमें पता ये लगा कि तमाम के तमाम लोगों को पता लग रहा है कि महंगाई हो रही है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे और तमाम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे थे, आम आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे थे कि आम आवाम महंगाई के मुतालिक क्या सोचती है। हम इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर एक मार्केट है, एक छोटी सी मार्केट है, और यहाँ पर लोग हमें कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। अभी बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ ये एक भाई हैं, ये साथ जराबे बेचते हैं, सॉक्स बेचते हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, खैर खैरियत है। अच्छा भाईजान, हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं, चीनी, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है। आप ये सॉक्स बेचते हैं, जराबे बेचते हैं, ये महंगी हुई है कि नहीं पहले से? ये महंगे हो गया। महंगी हो गई है? हाँ। कौन कर रहा है महंगी? ये हुकूमत नवाज शरीफ से हुकूमत आई है, महंगा हो गया। सारा कुछ हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, बाकी पीछे कोई कुछ नहीं करता। नहीं, पहला ये हमने 100 का 3 बेचता, अभी 150 का 2 बेचता, इसका सोच कर। 100 के पहले 3 बेचते थे, अब 150 के 2 बेचते हैं। आपको कितने की आती है? ये हमको महंगा आया था, इसको जोड़े पे हमको 10 रुपये 20 रुपये बचत होते, इससे ज़्यादा नहीं होता। 10 रुपये 20 रुपये पहले कितने बचते थे? पहला 50 60 70 रुपये बचत होता। एक जोड़े पे बच जाते थे? हाँ। ये कैसी बात की, 100 के 3 बेचते थे और 50 60 रुपये बच जाते थे? पहला सही रेट, अभी गर्मी है, अभी माल नहीं। ये बात बड़ी हैरानकुन है यकीनन मेरे लिए। पहले कहते मैं 100 के 3 बेचता था तो और 50 से 60 रुपये बच जाते थे, लेकिन अब जो है वो 150 के 2 बेचता हूँ तो पैसे कम बचते हैं।
कैसे 100 के अगर 3 बेचते हैं 50-60 रुपए जोड़े पे कैसे बच जाते हैं, मैं इसके ऊपर हैरान हूँ। अभी एक और भाई ये फ्रूट का काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। अच्छा, आप 100 रुपये दर्जन बेच रहे हैं, जी भाईजान। ये कुछ महंगे हुए या नहीं? सर मुनासिब है, 100 रुपये तो ज़्यादा रेट नहीं है। नहीं, पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत महंगे हैं या नहीं? नहीं सर, ये तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, ऐसी बात आटा ही है। ये वो, ये फ्रूट के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है? बस थोड़ा सा पड़ा, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा? ज़्यादा नहीं पड़ा। फ्रूट आम आवाम की पहुँच के अंदर है। 100 रुपये ये तो अंदर ही है, हर आदमी ले सकता है 100 रुपये तो। चले फ्रूट से बाहर निकलते हैं। आपने भी कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं? जी बिल्कुल। आप भी घी, चीनी, आटा खरीदने जाते हैं, सस्ती लगती है कि नहीं? बस सर गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ महंगाई तो है, महंगाई तो है, लेकिन गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये भी अच्छी बात है कि महंगाई तो ज़रूर है लेकिन गुजारा हो रहा है, तो लोग शिकायतें उस तरह से नहीं कर रहे हैं। बाबा जी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा बाबा जी, एक तासुर आवाम के अंदर है, हम भी मार्केट में निकलते हैं, हमें लगता है महंगाई ज़्यादा होगी। वाकई महंगाई? बहुत महंगाई, क्या चीज़ें महंगी हो गई? हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी हो गई है? क्यों महंगी हो रही है हर चीज़? ये पता, हुकूमत टैक्स ला रही है, टैक्स लगाने की वजह से महंगी हो रही है? तो और चीज़ आटा, घी या फिर ये फ्रूट, ये चीज़ों के ऊपर तो उस तरह से टैक्स नहीं होता, बराह रास्त फ्रूट के ऊपर कोई टैक्स नहीं, लेकिन ये भी महंगे हो रहे हैं। और कोई दुकानदार आप ही कर रहे हैं, दुकानदार खुद करते हैं? खुद ही कर रहे हैं। अच्छा जी, बाबा जी कह रहे हैं दुकानदार खुद महंगी करते हैं चीज़ें। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा कि आम तासुर है आम आवाम के अंदर, हम भी मार्केट में निकलते हैं, हमें लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आप इस तासुर पे यकीन रखते हैं? महंगाई तो यकीनन हुई है। अच्छा, तो खुद चेक कर लें आप, देखें ना, नॉर्मली चीज़ सब्ज़ी है, ये सस्ती, अब 400-500 रुपये सब्ज़ी मिल रही है, बाकी से छोड़ दें आप। 400-500 की एक दिन की सब्ज़ी लेके जाते हैं? कम से कम, ये नॉर्मली जो होती है, वो स्पेशल नहीं, को आप नॉर्मल सब्ज़ी 400-500-600 सब्ज़ी है, तो बाकी हर चीज़ इसी तरह भाई, कोई भी चीज़ बाज़ार में सस्ती तो नहीं है। आप जब घी वगैरह डालते हैं 1000 की तो हंडी पड़ेगी आप? भाई नॉर्मली ना, बंदा पकाए ना एक दिन का 4 बंदे को खाने के लिए 1200-1500 की हांडी तैयार होती है एक टाइम की, 1200 से 1500, क्यों 600 रुपये किलो की है, 150 का घी डल के उसमें 500-600 की सब्ज़ी होगी, मसाले डाल के वो 1000 रुपये की वही तैयार हो जानी है। सस्ता कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे हैं? क़ुव्वत खरीद नहीं बड़ी लेकी ना, जो 20,000 तनख्वाह आती है उसकी 20,000 ही है। ऐसा ही है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल। हेलमेट अगर आप वो कर लें ताकि आवाज़ क्लियर आ जाए। ये लो जी जी, जब आदमी की क़ुव्वत खरीद बढ़ती है तभी वो कुछ महंगाई का वो करेगा ना। महंगाई बढ़ गई, क़ुव्वत खरीद बढ़ नहीं, कारोबार बंद हो गए। हाँ, कह रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, क़ुव्वत खरीद है नहीं है नहीं। देखो ना, मेरी 20,000 तनख्वाह, मुझे 20,000 ही मिल रही है। ऐसे ही तनख्वाह। आई वांट टू टॉक टू यू समझ बेसिक। देखो ना, आप अगर 30,000 है, 50,000 आजकल तो 80,000 में नहीं गुजारा होता, 80,000 में गुजारा कर सकते हो। 4 बच्चे हैं, जिसके पढ़ने भी जा रहे हैं वो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किस तरह होगा? बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, तो महंगाई जो है खुद ब खुद पैदा की जाती है ना, इन्होंने क्यों पैदा करी है? कौन पैदा कर रहा है महंगाई? ये तो तनु भी पता है, सारे को पता है। कैसे? मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए ना। सब पता है, कौन कर रहा है। बाकी बार ये मैं हैरान होता हूँ अक्सर औकात जब निकलते हैं, हमें लोग ऐसे गुरु समझ लेते हैं कि हमें तमाम चीज़ों का पता है और आम आवाम को नहीं पता। यकीनन इस बात का मुझे नहीं पता था कि महंगाई को किस तरह से पैदा किया जाता है। बाकी बहरहाल पीछे एक दुकान मौजूद है, दुकानदार से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। भजन अस्सलाम वालेकुम। भजन कैसे हैं आप, ठीक है? भाई ये थोड़ा सा कैमरे को रास्ता दीजिएगा। अच्छा, आम आवाम कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, हो गई महंगाई, वाकई महंगाई ज़्यादा हो गई है। कहते हैं दुकानदार बहुत महंगाई करते हैं। दुकानदार क्या करेगा? वो दुकानदार ने क्या करना है, जो पीछे जिससे सप्लाई आती है उसी हिसाब से पीछे से जो सप्लाई आ रही है वही महंगी हो रही है। हाँ, अब देखो चीनी का रेट 70 रुपये रेट है, 170 रुपये, और वहाँ 180-85 में दे रहे हैं, तो वो कहाँ वो 170 रुपये दुकानदार क्या करेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो लोग जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं चीनी के अंदर आप पैसे ना बचाएं, बाकी चीज़ों में बचा लें। नहीं बचाते, पर दे तो सही ना देते। आज 15 दिन से हमें चीनी नहीं दे रहे। चीनी नहीं मिली? दे ही नहीं रहा। 15 दिन से चीनी नहीं मिली? कहते है ही नहीं, हमारी दुकान में 1 तोला चीनी नहीं है। जब आपके पास नहीं होगी आप बेचेंगे कैसे? इसलिए बच्चे महंगा तो बाद की बात है ना, है ही नहीं है। ये असल में बदनाम करते हैं ना, असल करते सारे सरमायादार करते हैं, ताजर बड़े जो होते हैं। सरमायादार पैसे कमा रहा है, वो कमा रहा है, स्टॉक कर रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी कर रहा है। हमें तो मिलती है वो किश्तों में, रुपया 2-2 रुपये का। अच्छा, ये तो एक तो ये हो गई चीनी दाल वगैरह की बात होगी, दूसरी सब्जियां फ्रूट, ये वो कौन भी मंडी कर रहा है? टमाटर पीछे थे, आप देखें 300 रुपये किलो मंडी में, तो यहाँ 200 में कैसे बेचेंगे? इसी तरह वो जैसे मंडी से आते हैं वो 10-20 रुपये मार्जिन तो रखना ही होता है ना हाथ में।
हाँ 10-20 का मार्जिन रखना होता है, बिल्कुल इस तरह से। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। एक ग्राहक मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको लगता है महंगाई होगी, ये जो आम तासुर है आवाम के अंदर? हाँ जी, आंटी होनी। वजह क्या है इसकी? ऊपर से महंगाई हो रही है। पीछे से महंगाई कर रहे हैं? कौन कर रहा है महंगाई पीछे से? नहीं कर दी, और किसने करनी है? जो कंट्रोल ही को नहीं कर रही। वही ना हुकूमत ने करो डंडा। चलें, बाकी बहरहाल इंतज़ामिया के ऊपर सारी की सारी बात डाली जाती है कि इंतज़ामिया महंगाई कर रही है कहीं ना कहीं, और इंतज़ामिया महंगाई इस तरह से कर रही है कि इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर रही। ये सारी बात का मकसद है। अगर इंतज़ामिया कंट्रोल करेगी तो यकीनन महंगाई रोकी जा सकती है। ये भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम छोटे भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। अच्छा, आपने फ्रूट खरीदा हुआ है, क्या हिसाब खरीदा है? 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये दर्जन और 200 रुपये का सेब। 80 रुपये दर्जन केले खरीदे हैं और 200 रुपये सेब। 200 रुपये सेब खरीदे। क्या सही रेट लगता है कि महंगा है? महंगा है। महंगा है, कितना होना चाहिए? होना चाहिए ये सेब 150 रुपये किलो होना चाहिए। 150 रुपये होना चाहिए। अच्छा, आपकी बाइक देख के लगता है कि आप अंडों का काम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, मेरा तो चाचू करता है। आपके चाचू करते हैं। अंडे क्या लगते हैं, महंगे हुए कि नहीं हुए? अंडे महंगे हो गए। क्यों महंगे हुए? मंडे जी रोड ब्लॉक हो गया था तो इसलिए गाड़ी शॉर्ट रोड ब्लॉक हो जाए फिर भी महंगे हो जाते हैं। शॉर्ट गाड़ी हो जाती है ना। अच्छा, एक बात आप मुझे समझाएं, सर्दियों में अंडे महंगे क्यों हो जाते हैं? सर्दियों में सीज़न लग जाता है। अच्छा, सीज़न आ जाता है, कौन महंगे करता है? कंपनी महंगे कर देती। कंपनी महंगे कर दी। फार्म से माल लेट देर सवेर हो जाती होती। अच्छा, यानी कि कंपनी महंगी करती है सर्दियों के अंदर अंडे, इसलिए अंडे महंगे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल महंगाई पे बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर आज हमने बात की कि चीनी, आटा, घी, तमाम चीज़ों के ऊपर लोग यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो गई। और महंगी कर कौन रहा है? ये सारा का सारा मलबा इंतज़ामिया के ऊपर डाला जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, हमने तमाम की तमाम चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर जापानी फल बेच रहे हैं एक भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा, आप जापानी फल बेच रही हैं, क्या रेट है इसका? 250 रुपये। 250 रुपये किलो जी, ठीक है। पिछले दिनों तो मेरा ख्याल 200 भी बिकता रहा है, ये महंगे हो गए हैं। माल शार्ट हो गया ना, पीछे बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है, क्योंकि जाहिर बात है ये तो माल थोड़ा आ रहा है, मंडी डबल रेट हुआ पड़ा है मंडी में। अच्छा, रास्ते बंद होने की वजह से डबल। हाँ जी। अच्छा, ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आप चीनी लेने जाते हैं वो भी महंगी होती है, आप सब्ज़ी लेने जाते हैं वो भी महंगी होती है। ये सारी चीज़ें क्यों महंगी हो रही है? माड़ा बंदा की करे, तो माड़ा बंदा कहता सस्ता मिले होना, हुक्मरान चाहिए, हुक्मराना चाहिए सस्ता मिले, माड़े बंदे की कोई सुनते ही नहीं है। कैसे कैसे की जा सकती हैं सस्ती चीज़ें? सारे कहते हैं कि भाई जो रेडी वाला है वो महंगी बेच रहा है, दुकानदार महंगी बेच रहा है। नहीं, मंडी देखे ना, मंडी जाके कोई पूछता ही नहीं। मंडी जाके कोई उधर भी जाके रेट पता करे, उधर कोई जाके बोलता नहीं, इधर आके कहा लड़ता है साढ़े नाल। अच्छा, हम ना पीछे मंडी में भी गए, हमने वहाँ पे जाके भी प्रोग्राम किया, उधर भी बहुत महंगा है। वो भी वहाँ पे महंगी है, इधर का और उधर के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम अंगूर देखो, उधर 600 रुपये किलो बिक रहा है मंडी, इधर हम 400 बेच रहे थे, उधर होना 600 मिलता है, इतने का 400 मांगता है। अच्छा, एक तासुर पाया जाता है रेडी वालों के या फिर दुकानदारों के लिए कि रोज़ाना के को 3-4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, ये बात ठीक है? नहीं, हम तो दिहाड़ी पे हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं भाईजान। क्या कह रहे हैं आप? भाईजान इतने कमाए तो फिर रेडियो लगाए। वो कहते हैं कि देखेंगे, आप तो इनके साथ नहीं है, नहीं मेरी रेडी लगी हुई, आपकी भी रेडी लगी है, तो कहते हैं कि क्योंकि इतने कमाने की आदत हो जाती है और किसी काम के अंदर 4-5 हज़ार नहीं बचते, इसलिए करते हैं। नहीं 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 भाईजान, अब ये देखें, ये तैयार है, शाम तक बिक गया ठीक है, नहीं बिका तो मालिक का वापस वो दिहाड़ी दे दे पूरी, उसकी मर्जी, ना दे उसकी मर्जी। अच्छा, ये आप किसी और के लिए लगाते हैं? दिहाड़ी पे लगाने हैं 1000 रुपये दिहाड़ी। 1000 रुपये दिहाड़ी पे लगाते हैं? अच्छा अच्छा, यानी आप लोग इतने पैसे नहीं कमाते हैं, ये हमें तासुर ही है। वो भी नहीं इतने कमा रहे, मंडी महंगी है। अच्छा अच्छा, ये बस हमें बातें हैं कि ये कमा इतने रहे हैं, नहीं वो कमा रहे, मंडी महंगी हुई पड़ी है, वो समझ लो पल्लियों दे रहे हैं सानू दिहाड़ी। अच्छा भैया, आप बताएं, हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हाँ जी, वजह क्या है? वजह हमें क्या पता भाईजान, ये तो ताजरों आटा को लेने पता। जाते हैं, आटा महंगा होता है, चीनी लेने जाते हैं, चीनी में इसमें देख लें, चीनी कई दुकानों पे है, कईयों पे है ही नहीं, चीनी कितनी महंगी है। तो क्या वजह क्या है इसकी? सारे कहते हैं दुकानदार कर रहे हैं महंगी। नहीं नहीं, दुकानदार कोई नहीं करती, ये पीछे से ही महंगी होती है, दुकानदार कोई नहीं करते। दुकानदार ने तो अपना काम चलाना है, उसने तो बेचना है, उसको जो चीज़ लाया वो बिक जाए तो अच्छी नहीं, उसको 4 आने या 2 रुपया बचेगा ही ना।
अच्छा, तो आप अपनी दिहाड़ी लगाते हैं या फिर अपना फ्रूट लगा रहे हैं? नहीं मैं फ्रूट नहीं, मैंने सब्जी लगाई हुई है। सब्जी लगाई हुई है आपने? अपनी लगा रही हैं? अपनी। अच्छा, किसी के पास दिहाड़ी पे काम तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं दिहाड़ी पे नहीं कर रहा। अच्छा, ये एक तासुर है कि बड़े रेडी वाले बड़े पैसे कमाते हैं, सब्जी वाले बहुत कमाते हैं। देखें, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे जब हम बेच रहे हैं 160 रुपये घिया, 700 रुपये मंडी में मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा कम कैसे बेच सकते हैं? 10 रुपये तो कमाने हैं ना किलो के पीछे। अच्छा, चलें। बाकी बार आपको क्या लगता है पैसे कमा कौन रहा है? ये हमें नहीं पता कौन कमा रहा है। हमारे पास से तो जा रहे हैं, चीज़ें तो महंगी आ रही हैं। हमारे पास से तो जा रहे हैं, हमें तो जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा कर देते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह के भी चलो शुक्र अल्लाह पाक दे तो रहा है। चलिए, इस तरह से ही है। भाई हमारे साथ एक और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तासुर है आम आवाम में कि सारे पैसे ये रेडी वाले कमा रहे होते हैं या दुकानदार कमा रहे होते हैं। आटा चीनी के लिए ये पीछे से आटा बहुत सस्ता आ रहा होता है, ये महंगे करते हैं। चीनी बहुत सस्ती आ रही होती है, ये महंगी करते हैं। कौन कमा रहा है पैसे? ब्रोकर है, वही कमा रहा है। ब्रोकर कमा रहा है जी। जो लोग पीछे से लेकर आते हैं और आगे नहीं, जो ब्रोकर है वही कमा रहा है। इन्वेस्टर को एक्चुअली में आप कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इनको रेडी लगाई हुई है, जी जिन्होंने लगा के दी है वो कमा रहे हैं? नहीं, वो नहीं, मंडी में जो है, मंडी वाले में जो आड़ती है वो कमा रहे हैं। अच्छा, आड़ती से ही पैसे कमा रहे हैं। तुम आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगाई कर कौन रहा है? महंगाई खुद ही हो रही है। खुद ही हो रही है जी। कोई नहीं कर रहा? नहीं, कोई तो कर रहा होगा। नहीं, महंगाई कौन कर रहा है? क्या आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा जब ये टमाटर की गाड़ी जो से आती है 23 लाख रुपए उसका कस्टम है, उसके बाद उन्होंने आगे वालों को पैसे देने हैं, वो देने हैं। गाड़ी पंजाब में पहुंचते तकरीबन 2 करोड़ रुपए की पड़ जाती है। अच्छा, यानी टैक्सेस बहुत ज़्यादा है? टैक्स बहुत ज़्यादा है जो बाहर से माल आ रहा है। जो पाकिस्तानी है वो स्टोर कर देते हैं। अब जो सिंध का टमाटर चलेगा वो उन्होंने स्टोर में लगा देना है, वो निकालना तकरीबन 2-3 माह बाद। उसके बाद ज़हरी बात है रेट अप हो जाना है उसका, और उसके बाद रेट लिस्ट जो है वो हुकूमत जाके देखती है रेट जो है यानी मंडी का। उसके बाद जो किराया पड़ता है, उसके बाद जो बाहर निकालने वाले लेते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक्सपेंसेस जैसे कि अब ये डब्बा है 600 रुपये का मंडी से मिला हमें, 600 रुपये का मिल गया। उसके बाद जनाब अली बाहर निकालने वाला 30 रुपये उसके ऊपर लेता है। ठीक है। जहाँ पे बाहर रखना 50 रुपये उसका खर्चा है। ठीक है। 60 रुपये उसका यहाँ लाने का खर्चा है। ठीक है। जो हुकूमत है वो देख रही है मंडी में कितने का सेल हो रहा है, वो ये नहीं देख रही है इसके ऊपर खर्चा कितना पड़ रहा है। हम पिछले दिनों हमने मंडी में जाके प्रोग्राम किया, हमें वहाँ पर भी जाके पता लगा वहाँ और इधर के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसी ही है। अब आप एम्पोरियम मॉल चले जाए, उधर कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, मॉल में चले जाएं, वहाँ पे यही चीज़ 500-600 रुपये किलो है, जो 200 लेकिन जो रुपये किलो इंतजामिया है उन्होंने ये चीज़ों को मेनली कंट्रोल करना होता है। खैर, आपका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। जितने लोगों से बात कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर नया पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हुआ कि इसके ऊपर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपेंस तो ऐड ही नहीं होता है। जब हम मंडी में जाके बात करते हैं कि मंडी में एक चीज़ 200 रुपये है तो इंतज़ामिया इसका 210 या 220 रुपये रेट दे देती है, लेकिन एक्सपेंस जब ऐड करते हैं, अगर बिल्कुल 40 किलो या 100 किलो कोई चीज़ बेचते हैं उसके अंदर एक्सपेंस को भी ज़रूर ऐड करना चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, हमने फ्रूट वालों से बात कर ली, वो भी बता रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो रही है। हमने दुकानदार से बात की जो ग्रॉसरी की चीज़ें बेचते हैं, वो भी बता रहे हैं महंगी हो गई है। अब एक सब्ज़ी वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह शुक्र भाईजान। अच्छा, ये सौदा दे रहा हूँ, आप उनसे कर लें इंटरव्यू जो कर। हाँ जी, आपसे आपकी चीज़ों के मुतालिक बात करनी है। लोग कहते हैं कि आप लोग चीज़ें महंगी बेचते हैं। ये तो हर कोई कहता है। हर कोई नहीं कहता कि आप लोग चीज़ें महंगी बेचते हैं। आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ। क्या आप चीज़ें, लोग कहते हैं कि आप लोग चीज़ें महंगी बेचते हैं, क्या ये तासुर ठीक है या गलत है? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसे क्या कह सकते हैं? चलें आप रेट लिस्ट दिखाएं, फिर हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। ये आलू क्या रेट बेच रहे हैं? 80 रुपये जी। 80 रुपये। और रेट लिस्ट कहाँ पर है आज की? भाईजान मुझे सौदा बेचना है। रेट लिस्ट कहाँ पर है? ये पड़ी हुई है, ये लगी हुई है। 2 मिनट ज़रा देख लेते हैं कि रेट लिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। आलू आप 80 दे रहे हैं, 80 ही रेट बताया। प्याज क्या रेट है? ये लें जी। प्याज क्या रेट है भाईजान? प्याज क्या रेट है? 100 रुपये। प्याज 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा प्याज यहाँ पर 80-85 रुपये रेट लिखा हुआ है, जबकि 100 बेच रहे हैं।
यकीनन तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो ये रेट बता रहे हैं वो भी कम बता रहे होंगे, लेकिन लिस्ट से वो भी ज़्यादा है। अब इस हद तक यानी कि डर जाते हैं जब कोई शख्स आता है, कोई रेट पूछता है, रेट लिस्ट मांगता है तो उससे बात भी नहीं करते हैं। और फिर जब हम इंतज़ामिया को लेकर आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो फिर कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। बाकी बहरहाल भाईजान लीमू क्या रेट बेच रहे हैं? 30 रुपये पाव। 30 रुपये पाव। और ये वाला 70 रुपये जो कि लिस्ट का रेट है, और ये 80 बेच रहे हैं। अच्छा 30 रुपये पाव लीमू बेच रहे हैं जिसका रेट यकीनन कम है। बैंगन का क्या रेट है भाईजान? 50 रुपये किलो। देखिए जी, बड़ी बात क्या है, इन चीज़ों का रेट हमने पूछा, अब उनको रेट नहीं पता था लिस्ट में क्या चीज़ किस तरह से लिखी हुई है, तो उन्होंने 80 रुपये जो कि बैंगन का रेट है उसको 50 रुपये बता दिया। इंतज़ामिया आप लोगों को काबू करती है, आप ठीक रहते हैं। बहरहाल एक और भाई, जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये आपने देखा कि सारे कहते हैं ये चीज़ें महंगी बेचते हैं, और जब लिस्ट से हम रेट पूछ रहे होते हैं, कोई चीज़ कम होती है, कोई ज़्यादा होती है, क्या मामला है? मैं तो दरअसल अपने गांव में मसरूफ़ हूँ। नहीं वैसे क्या आपको क्या लगता है, महंगाई इधर से हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ मामला जो है वो मंडी वाले का भी है ना, तो मंडी में जो चीज़ वो अब टमाटर का रेट देख ले कहाँ से कहाँ तक गया हुआ, ठीक है। मंडी वाले इतने महंगे देते हो, फिर वहाँ से लाकर यहाँ बेचना तो उसके लिए वारे में तो नहीं आता ना। अब मंडी में 350 मिले, यहाँ ला के हम 350 ही बेचे, क्या वारे में है? बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से दे, ये बात गलत नहीं है कि आप जो चीज़ उस रेट बेच ही नहीं रहे और वो रेट बता रहे हो, ये बात गलत नहीं है। एक चीज़ जो कि लिस्ट के अंदर 80 लिखी हुई है और आप 50 बता रहे हैं, ये बात ठीक है? ये तो ठीक नहीं है, ये बात गलत है। आपके चाहे हम सही हैं, लेकिन ये बात माननी चाहिए। हाँ जी, ये बात गलत है। क्या लगता है कि अब हम इस चीज़ को मानते हैं कि देखिए दुकान है, दुकान के भी अखराजात होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप उसके ऊपर रख के बात करें, लेकिन आप जब झूठ बोलते हैं यकीनन गलत करते हैं। आप बताएंगे, आप कहेंगे यार दुकान का खर्चा है, लड़के का खर्चा है, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये सारी चीज़ें मानने वाली होती हैं, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो यकीनन गलत करते हैं। बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या लगता है महंगाई कर कौन रहा है? यार महंगाई जो है वो सुनने में तो ये है जी, सैलाब आया जी, सैलाब की वजह से बड़ी महंगाई हो गई। अच्छा आप घी लेकर आते हैं, घी लेके आते हैं? घी में ला रहा हूँ ये 440 रुपये का खैबर घी कराची। अच्छा वो यानी कि जो सोइंग घी होता है वो आप लेकर आ रहे हैं 440, ठीक है। अब यकीनन आप बाकी चीज़ें भी लेकर आते होंगे, मसाले और वो चीज़ें, वो किस तरह मिल रही? जो दाल चना है वो इस वक्त 280 रुपये। अच्छा वो भी महंगी होगी है। हाँ बाकी चीज़ें, मैदा जो है मैं लेके आता था जो आज से 1 महीना पहले 3200 रुपये का तोड़ा, अब वो मैं लेके आ रहा हूँ 5400 का तोड़ा। कितना फ़र्क है देख लें, 5400 का। अभी भी आप शेख की दुकान में जाके पता कर सकते हैं, अजमत चौक पे शेख दुकानदार बैठे हैं। ये फिर महंगाई कर कौन रहा है? ये तो जब हम उधर जाते हैं तो वो कहते हैं हम सस्ती दे रहे हैं, पीछे से महंगी हो रही है, पीछे जाते हैं वो कहते हैं और पीछे से महंगी हो रही है। कर कौन रहा है महंगाई? ये कहते हैं जी हुकूमत की तरफ से महंगाई हुई है। देखें जी, कोई भी इंतज़ामिया या हुकूमत के लोग खुद आके नहीं खड़े होते हैं ऊपर कि हम लोग महंगी कर रहे हैं चीज़। फिर अब किसको कह सकते हैं हम, अब किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा? नहीं कि आम आवाम को पता ही नहीं है कि महंगाई कर कौन रहा है। लेकिन बहरहाल आम आवाम को यकीनन इस चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि महंगाई कर कौन रहा है। जब किसी के पास भी जाते हैं वो लोग कहते हैं पीछे वाले महंगाई कर रहे हैं। यकीनन एक और मसला हमारे मिन हैसुल कौम हमारे अंदर मौजूद है कि हम लोग कहीं ना कहीं 2 नंबरी से काम लेते हैं। जब हमें मौका मिलता है, कहीं पर सैलाब आ जाता है, हम वो चीज़ें महंगी कर देते हैं। सैलाब से मुतल्लिक मुल्क के अंदर कोरोना आया तो हमारे यहाँ मास्क महंगी हो गई। इस तरह की तमाम चीज़ों को मिन हैसुल कौम हम लोग महंगा कर देते हैं। हम कारोबारी उस वक्त बन जाते हैं जब किसी के ऊपर मसला आ जाता है। आजकल जैसे कि मच्छरों का मौसम आया हुआ है, तो आज तमाम के तमाम जो लोग मच्छरदानियाँ बेचते हैं यकीनन वो मच्छरदानियाँ महंगी कर देंगे। बाकी बहरहाल मसला कहाँ है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, प्रोग्राम के मुतालिक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने